एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 8 फंक्शन, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में हम पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मेथड 1 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मेथड नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था रूट अंडर एक्स बटा 1 माइनस मॉड एक्स क्या करना है? डोमेन फाइंड करना था, डोमेन। तो इसमें हम मेथड 1 पढ़ चुके थे। मेथड 2 है, मेथड 2 में हम लोग मेथड टू में ये पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन है, सबसे पहले क्या आता है कि मॉड एक्स के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में है, रूट के लिए क्या होना चाहिए? जब रूट डिफाइन तभी होता है ना जब एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस मॉड एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम लोग ये बात करते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम लोग ये मेथड 2 है, तो मेथड 2 में हम लोग बात करते थे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स बाई जी एक्स, दो फंक्शन है, उन लोगों को पॉजिटिव करना है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन है, इसका डिवीजन है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो हम लोग उसमें क्या करते थे कि अगर ये कंडीशन हुआ लगाते थे, अगर दोनों एफ एक्स भी पॉजिटिव हो जाए, जी एक्स भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब क्या होता है कि केस 1 केस मतलब है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स क्या होना पड़ेगा? जी एक्स लेस देन 0 होना पड़ेगा। और एफ एक्स या तो एफ एक्स लेस देन 0 एंड जी एक्स भी क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0 है। मतलब एफ एक्स निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, तो निगेटिव बाय निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। मतलब दो टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे। तो एफ एक्स यहाँ से हम दो चलेंगे। उसके बाद देखिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स क्या लिए है? एक्स, तो मतलब एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स क्या है? 1 माइनस मॉड एक्स, 1 माइनस मॉड एक्स क्या होगा? लेस देन 0, क्या होता है? लेस देन 0। अब देखिएगा इसको में क्या है कि एफ एक्स क्या है? एक्स लेस देन 0 एंड जी एक्स क्या है? 1 माइनस मॉड एक्स, यहाँ 1 माइनस मॉड एक्स, सॉरी यहाँ पे जी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जी एक्स ग्रेटर करने क्या हो गया? 0 हो गया। अभी क्या है? लेस देन 0। तो यहाँ देखिएगा इसे क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ है। इसे देखिएगा, इसे एक नंबर लाइन पे लिख देते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से जस्ट 0 से इंक्लूड करके इसे इधर और एंड, और ये मॉड एक्स माइनस 1 को माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? मॉड एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। मॉड एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 1। मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए क्या होता है? नंबर लाइन पे कैसे होता है? इसे क्या मिलेगा? टर्निंग पॉइंट 0 1 दिखे, मतलब 1 डिस्टेंस इधर, तो 1 डिस्टेंस इधर -1, और वो 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो इसको वाइट बॉल और इसके अंदर वाला लेस देन का मतलब अंदर वाले चीज़ें करनी है। और इसमें क्या करना है? इजीली है, इसमें क्या करेंगे? एक्स 0 पर खड़े हो जाएंगे, 0 पे, 0 से लेस देन का मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना है, और इसके इधर वाला ये वाला पोर्शन एंड, और मॉड एक्स ग्रेटर 1 माइनस एक्स लेस देन 0 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ना, मॉड एक्स इसको लेस देन 1, तो वही क्या हो जाएगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इसको हम चले उधर लेके चले, मॉड एक्स उधर लेके चलेगा तो क्या होगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 को नंबर लाइन पर कैसे लिख सकते हैं? ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 इसका मतलब 1 डिस्टेंस इधर जाओ और 1 डिस्टेंस इधर जाओ, ये क्या होगा? -1। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब बाहर वाले, इक्वल टू नहीं है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं, बाहर वाले का मतलब ये बाहर वाला, ठीक है। अब इन दोनों क्या करना है कि एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। पहले इसका इंटरसेक्शन करो, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग, मतलब कॉमन। तो मतलब ये बोल रहा है कि हमको -1 से लेकर के 1 के बीच में रहना है, -1 से 1 के बीच में रहना है। और ये शायद बोल रहे हैं कि x 0 है तो बीच में कहीं 0 आएगा, कहना है कि 0 से बड़ा होना है, तो 0 से बड़ा है या फिर 0 क्या है? ब्लैक बॉल, 0 को हम ब्लैक बॉल लगा देते हैं यहाँ पे, 0 से बड़ा रहना है। तो दोनों कॉमन कहाँ पे? जो कॉमन इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? एंड का मतलब कॉमन होता है, इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पे एंड लिखो चाहे इंटरसेक्शन लिखो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे x बिलोंग टू क्या आया? यहाँ देखिएगा 0 से लेकर दोनों कॉमन कहाँ के बीच में? दोनों यहाँ के बीच में। तो मतलब 0 से लेकर के 0 क्या है? इंक्लूड है, 0 से लेकर के 1 के बीच में इसका x बिलोंग टू 0 से 1 के बीच में है। और यहाँ से देखिए कि इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बोल रहे हैं कि -1 से और -1 यहाँ पे देखिए 1 और बीच में क्या होगा? 0 होगा। तो ये बोल रहे हैं कि हम -1 से इधर आएंगे, -1 को इंक्लूड नहीं करना है इधर, और 1 की इधर। और ये बोल रहा है कि 0 से हम लोग क्या जाना है? नीचे जाना है, मतलब 0 से निगेटिव जाना है। तो 0 से निगेटिव मतलब इधर, तो दोनों कॉमन की यहाँ पे दोनों का कॉमन यहाँ पॉइंट है। कॉमन देखिएगा तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। तो मतलब x बिलोंग तो कहाँ चल गया आपको? -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? -1 तक।
और का मतलब यहाँ देखिएगा, या तो ए कंडीशन होल्ड करें, ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या निगेटिव बाय निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे दो कंडीशन थे, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों निगेटिव हो जाए। तो या का मतलब क्या होता है, यूनियन, मतलब क्या होता है कि इसकी जगह हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो यूनियन लीजिएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, यूनियन आप ले रहे हैं तो मतलब क्या निकल जाएगा, यूनियन को यूनियन ले जाए तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ निकल जाएगा। एक्स बिलोंग टू क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग टू आपको हो जाएगा पहले -∞ लेकर -1, ये वाला यूनियन जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, या आपको ये सॉल्यूशन हो गया 0 से 1 तक। यही क्या है, डोमेन ऑफ एक्स है, इसका डोमेन हो गया। तो पिछले जो मेथड 1 से बात कर रहे थे उसमें भी यही सॉल्यूशन आया था, मेथड 2 में भी हमको क्या हुआ है, यही सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन ऑफ 1/√mod x - x, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसके डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिएगा ये आपको बताए थे वो मेथड जो रूल नंबर 1 की जो सेकेंड टाइप था उसका है। मतलब क्या होता है कि 1/√f था, इसके लिए क्या होता था, fx > 0 होता था। अरे 1/fx जब होता था आपको बताए होंगे fx, तो इस केस में क्या करते थे, fx > 0 होता था, मतलब रूट में पॉजिटिव होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, क्या 1/0 का डिफाइंड हो जाता। तो यहाँ पे fx 0 थी, यहाँ पे देखिए fx की जगह पे क्या है, 1/√1 mod x - x है। तो यहाँ पे जिस सिंपलाई एग्जिस्ट तभी करेगा जब क्या हो जाएगा, और mod x - x क्या हो जाएगा, > 0 हो जाए, mod x - x क्या हो जाए, > 0 हो जाए। मतलब क्या है कि mod x है वो > क्या हो जाए, x हो जाए, मैंने x से बड़ा, mod x > x हो जाए। तो यहाँ देखिएगा कि mod x > x, आपको यहाँ पे इसे ग्राफ देखिए, mod x का पहले ग्राफ देखिए, mod x ग्राफ 0 पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है, 0 से ऐसे आता है और इसे ऐसे आता है 0 पे, फिर 0 से ऐसे निकल जाता है। और ये तो क्या होगा, ये वही क्या है, mod x ग्राफ है। और x ग्राफ कैसे चलती थी, x ग्राफ इसी पे चलता है, लेकिन इस साइड मतलब यहीं पे चलता था। mod x हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो mod x किधर बड़ा हो रहा है, देखिएगा इधर तो दोनों mod x और x क्या है, 0 से पॉजिटिव के लिए, तो mod x से x क्या होता है, दोनों एक ही है ना, mod x, अरे x तो आप पॉजिटिव से 0, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये क्या है, y डैश है। तो आप x 0 से पॉजिटिव जाओगे ना, तो mod x भी क्या देता है, x ही देता है। तो x > x थोड़ा तो बराबर इक्वल होता है, ये इक्वलिटी ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब ये इधर किस नहीं ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे x इधर क्या आ रहा है, x निगेटिव जा रहा है, x इधर निगेटिव जा रहा है, लेकिन mod x क्या जा रहा है, पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे mod x हाइट उसका ऊपर है, मतलब mod x से क्या है, x यहाँ पे mod x है, x निगेटिव जा रहा है, तो mod x क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो मतलब ये इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब x बिलोंग टू क्या बिलोंग कर देगा, x सबको कब से बिलोंग कर, -∞ से कहाँ तक, 0 तक हो जाए, -∞ तक 0 से। तो आपको ये सॉल्यूशन है, इसका डोमेन ऑफ x क्या होता है, x बिलोंग टू -∞ से लेकर 0 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड डोमेन, इसमें भी क्या करना है, फाइंड डोमेन क्या है, क्वेश्चन है 1/√mod x + x, इसका डोमेन क्या होगा। तो इसके डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी ये वाला तरीका है, आप इसे टाइप 2 था मेथड 1 का, रूल्स 1 का टाइप 2, मतलब क्या होना पड़ेगा, mod x + x को क्या होना पड़ेगा, > 0 होना पड़ेगा। mod x + x > 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, mod x है वो mod x + x > 0। तो अब देखिएगा mod x क्या हो जाएगा, mod x > -x बड़ा होगा, mod x क्या होगा, -x से बड़ी होनी चाहिए। और देखिएगा वो आप जब x की ग्राफ खींचिएगा, या mod x ले लीजिए, y = mod x ग्राफ ऐसे गया, फिर से ऐसे जाएगा, और -x का ग्राफ करें, y = x होता है तो y = -x से होता है। यहाँ पे mod x यहाँ पे देखिएगा, y = क्या है, y = ये y = -x का ग्राफ है, ये y = mod x ग्राफ है, mod x का ग्राफ ये वाला है। तो देखिएगा ये दोनों
ए मॉड एक्स है वो इक्वल है जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहे हैं तो मॉड एक्स और एक्स दोनों क्या है इक्वल है। लेकिन जैसे हम अब एक्स 0 से इन्फिनिटी तक दे रहे हैं तो एक्स क्या हो रहा है निगेटिव जा रही है, लेकिन मॉड एक्स क्या जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है। मतलब क्या है कि एक्स में आप कोई भी एक्स निगेटिव रखिएगा ना, एक्स निगेटिव रखिएगा, इसमें एक्स क्या आ रहा है माइनस एक्स क्या आ रहा है निगेटिव जा रही है, तो मतलब ये मॉड एक्स क्या आ रहा है पॉजिटिव जा रहा है। तो हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए ना मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, तो मॉड एक्स बड़ा हो इस साइड 0 से इन्फिनिटी तक मॉड एक्स क्या है बड़ा है भाई, हाइट क्या है ऊपर है एक्स की माइनस एक्स तुलना में। तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक्स बिलोंग टू क्या निकल जाएगा 0 से लेकर के क्या इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा एक्स बिलोंग टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। डोमेन ही एक्स होता है। ठीक है, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा 0 से इन्फिनिटी तक, और यही फंक्शन एग्जिस्ट करता है जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी क्या करना है फाइंड डोमेन क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया है रूट अंडर ax माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसको डोमेन के लिए हमारे पास क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे रूट है, रूट अंडर एफ एक्स की टाइप का क्वेश्चन है। तो रूट अंडर एफ एक्स टाइप के जो हम लोग लेते थे रूट अंडर एफ एक्स टाइप के, तो इसका डोमेन कैसे एग्जिस्ट तभी करता था जब एफ एक्स क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब ए एग्जिस्ट तभी करेगा जो मतलब क्या होगा एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो जब ए वाला रूट के लिए ए वाला रूट के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर वाली क्या होना चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ भी रूट है ना, तो ए भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब है दोनों एंड ए भी एग्जिस्ट करे, ए रूट वाला भी रूट के अंदर वाला एग्जिस्ट करे, पॉजिटिव होना चाहिए। इस रूट के अंदर वाला भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए मतलब दोनों एग्जिस्ट करता है तभी हम लोग क्या करेंगे इसका डोमेन निकाल सकते हैं। मतलब क्या होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये भी होल्ड करना चाहिए, मतलब इस रूट के अंदर जो भी होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इस रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब दोनों होल्ड कराएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि इसे जो होल्ड कराते हैं तो एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एंड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, चाहे एक्स स्क्वायर उधर लेके चलो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ देखिएगा दोनों का एक्स बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हम ये भी आपको बात कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में भी बात कर चुके हैं कि रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर जो देता है हमेशा पॉजिटिव देता है। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स के बारे में डिसाइड नहीं है कि एक्स हमें कहाँ से निगेटिव भी जा सकता है पॉजिटिव भी जा सकता है। तो कोई निगेटिव अगर एक्स मान लीजिए निगेटिव हो तो पॉजिटिव से कभी बड़ा नहीं होगा, ये होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसको होल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऐसे नहीं करते, यहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा कि एक्स क्या है पॉजिटिव है। यहाँ से हमको बोलना पड़ेगा कि एक्स को क्या होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। एक्स है पॉजिटिव हो जाए तो ये भी क्या हो जाए पॉजिटिव है तो हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे। कैसे एक्स निगेटिव हो जाता है निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव कभी पॉजिटिव से बड़ा होता नहीं है। तो हम इसको बोलना पड़ेगा कि आपको एक्स क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब देखिए ये भी पॉजिटिव तो वो अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ये भी है पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या हुआ है एंड, ये भी होल्ड करना पड़ेगा। अब देखिएगा कि मतलब क्या हुआ कि अब देखिए अब जब एंड हम होल्ड कर दिए तो अब इसको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव स्क्वायरिंग कर लिए तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें एक देखिए क्या हो गया, तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर, इधर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब क्या आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो ये क्या होता था, अब इसको मानिए कि एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले आइए तो एक्स स्क्वायर एक माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर क्या होता था 1, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 उधर इसको भी इधर लेके आए हैं। ठीक है, इसको 1/2 को लिख सकते हैं ऐसा। तो देखिएगा इसको फैक्टर क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे एक होगा माइनस 1/√2, इसको फैक्टर कीजिएगा दो फैक्टर निकलेंगे ना एक्स माइनस 1/√2 और दूसरा करेगा एक्स प्लस 1/√2 निकलेगा। तो अब देखिएगा इसे इसके टर्निंग पॉइंट क्या है, इससे क्या है इसका टर्निंग पॉइंट माइनस 1/√2 और इसका टर्निंग पॉइंट क्या आ गया 1/√2 आ गया। तो हमको चाहिए लास्ट में प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए ना,
इधर किए थे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो एक्स बिलोंग टू किसके लिए बिलोंग करेगा बच्चों, एक्स बिलोंग टू देखिएगा आपको क्या निकल गया, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू। तब तक इसको ऐसे ही रख लीजिए। और इसको देखिए क्या निकला, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकला कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे कर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो कर सकते थे। और यहाँ पे क्या एक्स दो फैक्टर मिला ना, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन मिला, लेस देन इक्वल टू जीरो, ए लेस देन इक्वल टू जीरो कीजिएगा। एंड का मतलब क्या होता है ना, एंड, यहाँ पे एंड लिखा है एंड। और देखिएगा माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन, लेस देन जीरो का मतलब प्लस या माइनस से प्लस हो जाएगा, लेस देन का मतलब ये अंदर वाली। और एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब एंड, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, ये आपको जीरो यहाँ पे है, जीरो से इक्वल टू करके जीरो से बड़ी वाली। दोनों का अब क्या होता है कि ए भी क्या है, एंड, ए भी होल्ड होना चाहिए एंड ए भी होल्ड होना चाहिए, ए भी तीनों को होल्ड होना चाहिए। तो तीनों होल्ड कभी होंगे जब हम देखिएगा तीनों होल्ड कैसे होंगे। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है माइनस वन बाई रूट टू, और यहाँ पे वन बाई रूट टू ले लेते हैं, सारे को होल्ड कराने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा वन, और यहाँ बीच में क्या होगा जीरो, जीरो से बड़ी होगी। तो ये बोल रहे हैं कि हमको माइनस बाई रूट टू से इधर, तो माइनस बाई रूट टू को होल्ड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक साइन है और ब्लैक बॉल है। यहाँ देखिएगा माइनस वन बाई रूट टू से बोल रहे हैं कि हमको इधर जाना पड़ेगा, और ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको इधर जाना पड़ेगा। और ये वहाँ से बोल रहे हैं कि नहीं हमको माइनस वन से वन के बीच में ही जाना पड़ेगा। तो ये ब्लैक बॉल, यहाँ भी क्या है ब्लैक बॉल, तो इसके बीच में हम लोग रहेंगे। और ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको जीरो से बड़ा चाहिए, तो जीरो से बड़ा मतलब यहाँ से जीरो से बड़ा, ये जीरो से इक्वल टू जीरो भी है तो होल्ड कराना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोनों तीनों राजी कहाँ पे हैं, तीनों लोग राजी यहाँ पे हैं, देखिएगा यहाँ से इसके बीच में तीनों क्या है, राजी है। तो हमारे पास तीनों जहाँ राजी है वही हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन होना पड़ेगा ना। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू हमारे पास क्या निकल गया, जीरो से लेकर कहाँ तक, जैसे वन बाई रूट टू से लेकर कहाँ तक, वन बाई रूट टू से लेकर वन तक। तो वन बाई रूट टू इंक्लूड करना है, वन बाई रूट टू यहाँ पे वो इंक्लूड करना है, और वन भी क्या करना है, वन भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना, इंक्लूड करना है। वन बाई वन को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे, और वन को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वन भी इंक्लूड रहेंगे, तो मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू वन बाई रूट टू से लेकर कहाँ तक, वन तक, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हमारे नंबर ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, वन बाई रूट टू से लेकर वन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि इफ, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर ए प्लस ई डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। तो पहले फाइंड वैल्यू, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए के बारे में वैल्यू जारी करना है, आपको ए के बारे में बताना है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो इसके लिए यहाँ पर बच्चे देखिएगा कि हमको ए के बारे में बताना है कि ए मतलब है कि ए डिफाइन हो रहा है। मतलब डिफाइन तभी होता है जब इस क्या होता है, एग्जिस्ट करे, कि ए एग्जिस्ट कर जाएगा, ए एग्जिस्ट करेगा तब मुझे पूरे रूट अंडर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये डोमेन का ही क्वेश्चन है, तो हमको सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको बोलना पड़ेगा कि ये डिफाइन हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। रूट के अंदर ये तभी कोई भी चीज़ डिफाइन होता है, रूट के अंदर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर तभी डिफाइन होगा जब अंदर वाला क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मतलब क्या हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो है, देखिएगा एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कोफिशिएंट है आगे एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट, तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, वन है। तो वन क्या है, वन पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और हमको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना है, जिसका मतलब क्या होता है, डी लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, डी लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ए, अगर ए ग्रेटर देन वन हो, डी लेस देन इक्वल हो, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मतलब ए डैश ले लें, बी डैश सी डैश, तो ए डैश ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए डैश ग्रेटर देन जीरो हो
और डी लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो हमको इसको होल्ड कराने के लिए यहाँ देखिएगा ये हम लीडिंग कोएफिशिएंट ए डैश क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पर डी लेस देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। मतलब क्या है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखिएगा एक ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 4, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो इसको करिएगा ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, ये किसके बीच में हो गया, ए बिलोंग कर गया आपको -4 से लेकर के 4 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास ए अगर -4 से 4 के बीच में है सारे एक्स के लिए, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, ये रूट अंडर एफ एक्स क्या है डिफाइन हो जाएगा फॉर सारे एक्स के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये डोमेन का ही क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 है कि दो फंक्शन है जैसे कि एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शन है और उनका एडिशन हो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन हो, 3 कंडीशन हो, और दो फंक्शन का एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो। तो अगर इसकी डोमेन से क्या चाहिए, इसकी डोमेन चाहिए, इसको डोमेन निकालनी है, तो इसका डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी निकालो, इस फंक्शन का डोमेन प्लस इस फंक्शन का डोमेन इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जो एक फंक्शन का एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो, उसका डोमेन हमको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वही रूल ये क्या है, रूट 3 का पॉइंट 1 है। रूट 3 का पॉइंट नंबर 2 है कि अगर दो फंक्शन जैसे कि यहाँ पे हो गया कि अब एडिशन बता दिए, सब्ट्रैक्शन बता दिए, मल्टीप्लिकेशन बता दिए, तो अब डिवीजन क्या होता है कि दो फंक्शन का डिवीजन हो, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बाई जी एक्स हो, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। इसको डोमेन निकालने के लिए हमारे बच्चों क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले एफ एक्स दो फंक्शन का डिवीजन है, एक फंक्शन एक डिवाइड बाई क्या है जी एक्स है। तो इसके डोमेन के लिए, इसका डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स का डोमेन ऑफ एफ निकालेंगे और इंटरसेक्शन इसमें भी इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें डोमेन ऑफ जी निकालेंगे, डोमेन ऑफ जी, और वो चीज़ें बाहर कर देंगे, मतलब वो एक्स बाहर कर देंगे जहाँ पे क्या हो रहा है जी एक्स क्या हो रहा है जीरो हो जाए, तो हम लोग बाहर कर देंगे। अब जो पहले क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ निकालना है, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी निकालना है, और वो एक्स बाहर कर देना है जहाँ जी एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए। कैसे कि जी एक्स जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। बस ये दो कंडीशन वर्क करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का हल, जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है आपका क्या दिया है, बोल रहा है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 4 प्लस रूट अंडर 6 माइनस एक्स। क्या करना है, डोमेन निकालना है, डोमेन निकालनी है। इसको डोमेन के लिए देखिए ये भी क्या है, रूट अंडर एक्स माइनस 4 भी एक फंक्शन है और रूट अंडर 6 माइनस एक्स भी क्या है फंक्शन, दो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि एक्स माइनस इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे, रूट अंडर इसका रूट अंडर एक्स माइनस 4 का डोमेन निकालेंगे, दोनों का डोमेन निकालेंगे, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और फिर से इसका डोमेन क्या निकालेंगे, रूट अंडर 6 माइनस एक्स का डोमेन निकालेंगे और इंटरसेक्शन कर देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर मिल जाएगा। इसका डोमेन के लिए क्या होता है, रूल भी क्या है, रूट अंडर एक्स माइनस 4 है, रूट अंडर एक्स माइनस 4 है। इसके डोमेन के लिए बच्चों क्या करेंगे आप लोग, इसके डोमेन के लिए हम सीधे क्या करेंगे, रूट में क्या होता है, रूट में कोई भी फंक्शन डिफाइन तभी होता है जब वो फंक्शन क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो हो जाए। मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो होने पड़ेगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पे 6 माइनस एक्स ये भी क्या है रूट के अंदर है, ये भी क्या ग्रेटर देन जीरो होने पड़ेगा, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि एक्स इसको करने पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकलेगा 4, यहाँ से इंटरसेक्शन एंड एक्स इसकी माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा तो एक्स माइनस 1 माइनस घटाइएगा तो क्या लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो हमको क्या चाहिए कि ये बोल रहा है कि हमको ये बोल रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए, ये 4 यहाँ पे क्या हो गया 6 ले लिया। तो ये बोल रहे हैं कि हमको 4 से बड़ा चाहिए, 4 इक्वल टू मतलब 4 से बड़ा, और ये बोल रहे हैं 6 से छोटा, 6 को इंक्लूड भी करना है तो ब्लैक बॉल इधर क्या है, तो दोनों में कॉमन की इधर है, दोनों कॉमन इधर है, तो हमारे पास एक्स बिलोंग तो क्या आ गया 4 से लेकर के 6 तक, एक क्या होगा हमारे को डोमेन निकल गई। इसका डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग टू 4 से लेकर 6 तक, यही एक्स का डोमेन है। जो एक्स होता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है वही क्या होता है, फंक्शन को क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन है एक इसी को ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे फाइंड डोमेन करना है, फाइंड डोमेन।
और रूट अंडर मतलब क्या है कि रूट अंडर हमारे पास रूट अंडर एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई रूट अंडर 6 माइनस एक्स, इसकी डोमेन करना है, फाइंड निकालनी है। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए दो फंक्शन का डिवीजन है, ये वाला कंडीशन। तो हमें क्या करनी है, इसको डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ एफ, इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसका डोमेन निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे और वो बाहर कर देंगे जहाँ पे ये जीरो होगा, ये वाली जीरो होंगे। तो देखिएगा कि हमारे पास इसका डोमेन क्या होगा, तो एक इसके कंडीशन के डोमेन ऑफ एफ है, इसका बोल रहा है कि देखिए ये अभी निकाले हैं एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स 4 से बड़ा होना चाहिए और ये बोला है कि 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी देख लेते हैं कि एक्स माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा और इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन 6 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, वो कंडीशन हटा, जीरो वाली कंडीशन हटा लिए। यहाँ पे जीरो इंक्लूड किए हैं, इस वाले जीरो इंक्लूड के ग्रेटर इक्वल टू जीरो किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है डिवीजन में है तो हमको जीरो इंक्लूड नहीं करना है, तो मतलब वो चीज़ें हटा लेनी है जहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। एक्स माइनस 4 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। बस जीरो वाली हटा देना है, एक्स माइनस 6 और जीरो हो जाएगा तो वो रूट अंडर जीरो क्या होता है, जीरो दे देता है, तो जीरो अंडर जीरो क्या हो रहा है, डिफाइन हो जाए। तो मैंने क्या किया कि हमारे पास जो वहाँ पे जीरो दे रहा है उसको हमने क्या किया, हटा लिया है। ये देखिए जीरो वाली हटा लेनी है, माइनस करने का मतलब। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमें 4 से ले गया इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया, एक्स लेस देन 6 हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन कीजिएगा, एक है 4, एक होगा 6, तो यहाँ पर 4 को इक्वल टू साइन है तो 4 पे ब्लैक बॉल और इसको इधर वाला चाहिए। ये बोला 6 पे व्हाइट बॉल, हमको इधर वाला चाहिए। दोनों की राजी किधर है, दोनों राजी किधर है, एक्स बिलोंग तो हमारे पास क्या निकल गया 4 से लेकर के 6 तक, ये हमारे पास ये 4 से लेकर 6 तक हमारे पास डोमेन निकल गया हमारे पास किसका फंक्शन का, रूट अंडर एक्स माइनस 4 और रूट अंडर 6 माइनस एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, फाइंड डोमेन, ये भी क्या है, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन जो क्वेश्चन है एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 3 और क्वेश्चन क्या दिया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका हम लोग को डोमेन निकालना है। इसका डोमेन के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास सबसे पहले देखिए ये इस क्वेश्चन को समझिए क्या दिया है, एक्स माइनस 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको दिया हुआ है। ऐसे लिख, ये क्वेश्चन ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या दिया है कि ये जो फंक्शन देखिएगा, 3 फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 3 फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिएगा इस केस में हम क्या करते थे, इस केस में इसको निकालने के लिए क्या है, इसका डोमेन क्या होता है, कोई भी रखिएगा आर, कोई भी नहीं रखिएगा, कोई पोलिनोमियल है, इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है, ये नहीं रियल नंबर, एक्स कुछ भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होगा, पूरा रियल नंबर हो गया। इसके देखिए इसके लिए क्या होता था, आपको बताए थे, इसके लिए क्या बताए थे, इंटरसेक्शन चलता रहेगा। इसके लिए बताए थे कि एक्स प्लस 3 हो और नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये 0 नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता था, इंटरसेक्शन, इसके लिए होता था एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और देखिए इसका टोटल आर हो गया, आर इंटरसेक्शन, ये देखिएगा कि एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -3। -3 के अलावा सब कुछ होना चाहिए, तो पूरा आर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, बस -3 आपको नहीं होल्ड करेगा, बस अब -3 छोड़ के बाकी सब होल्ड करेगा। और यहाँ देखिएगा इसके में एक्स माइनस 4 का मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग तो किसके बीच हो गया, -2 से लेकर के 2 तक, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन, इस सारे का कॉमन लिखिएगा। ये बोले हैं टोटल रियल नंबर, तो टोटल रियल नंबर का मतलब पूरे आर रियल नंबर हो गए, रियल नंबर तो पूरे रियल नंबर हो गए, एक्स बिलोंग टू आर। और एक्स माइनस 3 मतलब रियल नंबर को क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर -3 हो गया, तो -3 के अलावा सब कुछ चाहिए, ये वाले बोल रहे हैं, -3 के अलावा सब कुछ चाहिए। और ये बोले हैं कि -2 क्या है, -2 से लेकर के 2 तक, तो -3 के अलावा इधर -2 आएगा, यहाँ से लेकर 2 आएगा, तो -2 के बीच में क्या चाहिए, अंदर वाली चाहिए, तो मतलब व्हाइट बॉल, यहाँ भी व्हाइट बॉल और इसके अंदर वाला, तीनों राजी किधर है, तीनों राजी यहीं पे है। तो एक्स बिलोंग तो क्या निकल गया आपको, -2 से लेकर 2 तक, आपके क्या हो गया, डोमेन हो गया -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम लोग एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन हमारे पास, डोमेन सब फंक्शन। क्वेश्चन ये है कि डोमेन ज्ञात करना है,
डोमेन डोमेन क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन है रूट अंडर 2 माइनस एक्स और -1 बटा रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दो फंक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसका डोमेन क्या होता है 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस में दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो तो हमको डोमेन निकालने इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन 0, 1/fx होता है ना। इसके लिए फंक्शन क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम लोग रूल्स नंबर 1 का कंडीशन नंबर 3 बात की। तो यहाँ देखिएगा इससे क्या मिलेगा आपको, x आपको क्या जाएगा, आपको x इसे करिएगा तो x लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटरसेक्शन, इसको कीजिएगा तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 आ जाएगा। तो x ये बोल रहा है कि आपको ये बोल रहा है कि 2 से हमको क्या चाहिए, 2 को इंक्लूड करते हैं ब्लैक बॉल इधर चाहिए। ये बोल रहे हैं कि इस कंडीशन क्या होता है x माइनस 3 और x प्लस 3 क्या हो जाएगा लेस देन 0। मतलब क्या लेस देन 0 का मतलब क्या, अंदर x माइनस 3 और 3 के बीच में, तो -3 इधर आएगा और 3 आपका इधर आएगा। तो -3 से 3 के बीच में इक्वल टू साइन नहीं है तो हमको व्हाइट बॉल लेनी है, इधर व्हाइट बॉल और इसके बीच में कर देनी है। इसका बिलोंग तो उनके दोनों का राजी कहाँ पे है, दोनों राजी यहाँ पे है। तो x बिलोंग तो हमारे पास क्या निकलेगा -3 से लेकर कहाँ तक 2 इंक्लूड करना है तो 2 ले लेंगे, -3 से लेकर 2 तक। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगी डोमेन। ठीक है, एक ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन कर रहा है कि फाइंड डोमेन क्या है ऑफ fx इक्वल टू क्या दिया है रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसको फाइंड डोमेन क्या करना है, इसको फाइंड, ये क्या है होमवर्क है, आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब इसको फाइंड डोमेन करना है। सबसे पहले देखिए रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, रूट करने के लिए क्या होता है ना कि रूट के अंदर जो होना है वो केवल ग्रेटर इक्वल टू 0 करना है। इस तरह से आप क्या करिएगा, इसको हल करके हम लोग क्या होगा, इसको हम ले रहे हैं होमवर्क दे दिए हैं। ठीक है, ओके, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग बात करेंगे